नमस्ते दोस्तों, स्वागत है स्कैल्प प्लस पे। मैं हूं अविनाश और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे 4 बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ की जो मार्केट में काम करती हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ मोस्टली स्कैल्पिंग से रिलेटेड रहेंगी और ये आप किसी भी मार्केट में आप ट्राई कर सकते हैं, या तो इंडियन स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में या फॉरेक्स मार्केट में। ये स्ट्रैटेजीज़ हर तरफ ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और ये हर मार्केट कंडीशंस में काम करती हैं। इसीलिए इनको मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज़ भी कहते हैं कि मतलब आप आप इसको पहले बैक टेस्ट अपने हिसाब से करिए। और बैक टेस्टिंग तो मैंने कर लिया है अपने तरीके से, मगर अगर आपको डाउट है तो आप इस पे थोड़ा 15 दिन का 10 दिन का बैक टेस्ट करके देखिए डेटा। अगर आपको सब सही लगता है तो ये स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपको क्विक एंट्री और एग्जिट का एग्जीक्यूशन अगर नहीं समझ में आता है मार्केट में, तो आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हैं। दीज आर रियली गुड स्ट्रैटेजीज़ जो बहुत पुराने टाइम से चल रही हैं, मगर लोग इनको आउटडेटेड कहते हैं। स्टिल दे आर मेकिंग अ टन ऑफ मनी फॉर समबडी हु इज़ फॉलोइंग इट रिगुलरली। और आज हम लोग इन्हीं 4 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करिए तो आप मार्केट में कैसे पैसे कमा सकते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ दी गई हर जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सो बिफोर मूविंग टू द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो चारों स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आई नो इसमें काफ़ी आप लोग को इसमें काफ़ी कुछ आइडिया होगा कि ये कैसे काम करती है। जो भी ट्रेडिंग से बिलोंग करते हैं उनको ये चीज़ों के बारे में पता होगा, मगर मैं इस वीडियो को बिगिनर फ्रेंडली प्लस इसको बिगिनर से इंटरमीडिएट मतलब एडवांस तक ले जाने की कोशिश करूँगा। सो अगर आपको कोई चीज़ इसमें नॉलेज है फिर भी आप इस वीडियो को बने रहिए। इसमें ज़रूर अपना जो भी आपको यहाँ पे नॉलेज ग्रैप्स करने को मिलता है आप कीजिए। और इसमें कुछ की एडवांस फीचर्स भी मैं बताऊंगा, तो आप उनसे अपने शायद अपने जो भी स्टाइल है या जो भी उसमें आप इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए अपना एज डेवलप कर सकते हैं। सो दिस वीडियो माइट हेल्प। सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। ये हमारी मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हम लोग 9 और 21 ईएमए का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और जब भी जो फर्स्ट वेटेड है 9 ईएमए, जब भी वो 20 के ऊपर जाता है तो ये एक बाइंग सिग्नल डेवलप करेगा। और उसी का रिवर्सल अगर वो 20 ईएमए के नीचे जाएगा तो एक सेलिंग सिग्नल डेवलप करेगा। तो इसका क्या मतलब है, चलिए हम लोग चार्ट पे समझेंगे इसको पहले। तो यहाँ पे मैं एचडीएफसी का चार्ट लगाता हूँ और टाइम फ्रेम इरिस्पेक्टिव है, यहाँ पे मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होगा। आई नो बहुत लोग के पास होगा। स्टिल इफ़ यू डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आप डीमैट अपना ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ईएमएज ऐड कर दूंगा चार्ट पे। ग्रीन विल डिनोट आई फर्स्ट जो मेरा एवरेज है उसको मैं ग्रीन डिनोट करता हूँ ताकि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहे, कुछ समझ में आए कि बाइंग है। और जो नीचे का ईएमए है मैं उसको 21 को रेड डिनोट करना चाहूँगा और उसका इनपुट चेंज करके 21 कर दूंगा। और दोनों का सोर्स आप क्लोज ही रखिएगा। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं सेटिंग्स इसकी सब अपडेट कर दूँ। तो हम लोग को ट्रेड इसमें कहाँ करना है मैं बताता हूँ। जब भी एक क्रॉस ओवर के एरिया से अगर आपको, पहले तो मैं बताता हूँ कि हम लोग को जो अगर इंट्रा में अगर स्टॉक सेलेक्ट करना है तो स्टॉक्स वही सेलेक्ट करें जो मार्केट लीडर्स हो। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा मेजॉरिटी स्टेक है एचडीएफसी बैंक का। मैं एचडीएफसी बैंक को प्रेफर करता हूँ इंट्राडे में शेयर में, मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड लेने का, क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहता है। अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट आता है तो एचडीएफसी बैंक मेजॉरिटी टाइम्स अच्छा मूव करता है। तो इसमें एक एक आइडिया रहता है कि डायरेक्शन अगर अगर आपका बैंक निफ्टी का या एचडीएफसी का अगर आप सही हैं तो इसमें आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं एचडीएफसी, रिलायंस, टाटा मोटर, इन्फी, ये सारे स्टॉक्स में इंट्राडे करना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मेजॉरिटी में मार्केट लीडर्स हैं ये।
तो हम लोग ईएमए की बात करते हैं पहले। तो ईएमए में हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी हम लोग को अगर ऐसा टाइट रेंज मिल रहा है, तो इस रेंज में हमको ट्रेड नहीं करना, हमको बस देखना है यहाँ पे। ये जब भी ईएमए क्रॉस ओवर ऐसा करके एक रेंज बनाती है, तो हम लोग को बस रेंज में बस देखना है। और यहाँ पे देखिए एक क्लीन यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ग्रीन का रेड के संग, और यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल डेवलप हुआ। तो आप यहाँ पे इधर की एंट्री बना के चलिए नेक्स्ट कैंडल तक की एंट्री बना लेते हैं, और 2 कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस लेके 1:3 1:4 आप आराम से बुक कर सकते हो। क्विक है ये, काफ़ी क्विक मनी रहता है इधर। तो इधर 1:3 हो गया। अगर टाइम फ्रेम थोड़ा 5 मिनट कर देते हैं तो इसमें शायद और अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। तो ये 6 सितंबर है। 6 सितंबर पे अगर आप देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट बनाता है ऐसा। तो अगर आप इस चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो मैं बताता हूँ कुछ आपको। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आया 4 सितंबर को। इधर में एक छोटा क्रॉसओवर आया, यहाँ पे हमको सेल नहीं करना है क्योंकि ये इतने बड़े मोमेंटम पे एक छोटा क्रॉसओवर चलता है। ये थोड़ा यहाँ पे ट्रैप सिचुएशन हो रहा है। यहाँ पे फिर आया क्रॉसओवर, इसको भी कुछ नहीं करना है हमको सिग्नल बाइंग का ही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा है कि अप ट्रेंड का ही यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे एक फ्लैग टाइप कुछ बन रहा है, तो इधर में एक क्रॉसओवर बना है प्लस एक नीचे के रेंज से ऊपर जा रहा है ये में, तो यहाँ पे अपना एक बाइंग है। आई नो ये कंफ्यूजिंग होगा फर्स्ट में, मगर मैं अच्छे से समझाने की और कोशिश करता हूँ। तो इधर में अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली HDFC बैंक काफ़ी अच्छा रैली कर रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्रॉसओवर देता है, लोगों को सेलिंग के लिए कंफ्यूज करता है, मगर इसको ओवरऑल इधर बुलिश ही जाना था, इसीलिए मैंने बुलिश यहाँ पे ट्रेड लिया है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जब तक स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं होगी तब तक हम लोग इसको सेल नहीं करेंगे। तो अब इधर देखिए, ये इधर नीचे गिर रहा है, छोटा क्रॉसओवर दे के भी गिर रहा है, नेक्स्ट डे गिरा, मगर ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं, ना कोई खास ऐसी कैंडल दिख रही है जहाँ पे हम लोग उसको सेल करना चाहेंगे। तो अगर हम लोग इधर में बात करेंगे तो ये 3-4 बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आई थी डे के एंड में। 5 सितंबर को डे के एंड पे एक 3-4 अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल्स आई, और यहाँ पे अपने को कुछ सेलिंग का सिग्नल दिख रहा था, मगर क्या हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया मार्केट, और क्रॉसओवर तो हम लोग का 330 के पहले ही हो गया था इधर में, मगर हम लोग को सेलिंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो हम लोग को फाइंड करना था। तो अपने रिट्रेसमेंट पे जब HDFC फिर से इस EMA के अराउंड आया, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा शॉट बन रहा था। इस कैंडल के नीचे का एंट्री और इसके ऊपर की स्टॉप लॉस लगा के आप आराम से इस ट्रेड को होल्ड करते तो 1:3 आपको देता ही है। तो हम लोग को जब भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी हो गई है मान लीजिए, तो वो जब भी अपने EMA के जोन के पास फिर से अगर आता है, अगर उसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो SL है अपना, मगर अगर वो EMA के जोन के अराउंड अगर आ रहा है तो वी कैन शॉर्ट इट, और उसमें हम लोग को एक सर्टेन एक एश्योरिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि बेरिश ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा था। तो देखिए जैसे इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के संग सेलिंग हुई यहाँ पे, और इस जोन के पास फिर से आ रहा है, तो आप इन जोन के पास नीचे अपनी एंट्री बना सकते हैं और जोन के ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हो उस मार्केट को। तो सेलिंग का ये था, और बाइंग में भी सिमिलर है। बाइंग में थोड़ा पीछे जाता हूँ इस चार्ट में, बाइंग में भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे तो मैं बताता हूँ, एक सेकंड। अभी तो काफ़ी सेलिंग हो रही है। तो ये देखिए जैसे एक सेलिंग हुई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, अब धीरे धीरे HDFC अपना मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है, और शिफ्ट करते करते में इधर आप देखिए एक अच्छा क्रॉसओवर
विद अ बुलिश कैंडल यहाँ पे मिला मेरे को। चलिए ये कैंडल मिस हो गई मान लीजिए, तो इस जोन के पास फिर से आया HDFC। तो जब इस जोन के पास आएगा तो हम लोग यहाँ पे जो बात हम लोग ने किया है कि नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 हम लोग होल्ड कर सकते हैं। 1:3 अगर होल्ड करेंगे तो 1:4 भी मिल रहा है, मगर 1:3 ही चलिए होल्ड करिए। तो एक क्विक प्रॉफिट्स है आपके लिए। ये आप इंट्राडे स्टॉक्स में करिए, इंडेक्स में थोड़ा रिस्की होता है, मगर मोस्टली इंट्राडे स्टॉक्स में आप करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इतनी बड़ी बुलिश बुलिश कह लीजिए या बेरिश कह लीजिए, ये नीचे की कैंडल है। तो जब ऐसी कैंडल बन रही हैं तो आपको बस जोन के नीचे जाने दीजिए, एक बार कैंडल क्लोजिंग हो जाने दीजिए। क्लोजिंग के बाद आप आराम से इसको शॉर्ट करिए, नो बडी कैन स्टॉप यू। 1:3 इज हियर, आराम से अपना 1:3 लेते चलिए। जब भी जोन के नीचे की क्लोजिंग देगा अपना 1:3 लेके आपको निकल जाना है। और ये इतनी अच्छी ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक है कि अगर आप इसको फॉलो करिए, बस एक स्टॉक दो स्टॉक पे काम करिए, देर इज़ नो वे यू आर नॉट प्रॉफिटेबल थ्रू दिस स्ट्रैटेजी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है और मैं तो सबको चाहता हूँ कि ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, इसको बैक टेस्ट करिए, इसको अपने तरीके से ट्विक करके अपना एंट्री और एग्जीक्यूशन सब आप जो भी होता है मैं आप कमेंट में सेक्शन में पिन करिए। I'll reply to everybody if I can. So let's get to this next strategy. Thank you. So the second strategy that we have here is my favorite, और ये price action से related है। तो price action consist of mostly candlestick pattern को read करना, candlestick कितने तरीके की हैं और कैसी बन रही है, किस जगह पे बन रही है, क्या वो support या resistance के अराउंड कैसी कैंडल बन रही हैं, वो सारी चीज़ों का स्टडी करना इज़ मोस्टली डिफाइंड एज प्राइस एक्शन। तो हम लोग समझेंगे कि जब प्राइस इन लेवल्स के आसपास कैसे बिहेव करता है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस कहाँ से रिवर्स करेगा या कंटिन्यू करेगा। सो मैं कुछ पिछले प्राइस मूवमेंट्स के एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आप अपने ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट, हम लोग रिलायंस के चार्ट पे अब यहाँ पे मूव ऑन करेंगे और समझेंगे कि हम लोग कैसे ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन आवर चार्ट्स। सो ये रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट है और हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। आई नो थोड़ा क्लियर नहीं है चार्ट, मैं 1 मिनट एक सेटिंग चेंज कर लेता हूँ इसका, आई होप थोड़ा क्लियर होगा। हाँ, तो हम लोग इसको बस हायर टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग को 5 मिनट पे ट्रेड करना है तो इसको 50 से 30 मिनट्स पे जाके इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग को मिलेगा हम लोग को उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करने होंगे अपने, और अपने एग्जीक्यूशन को जितना अपने कंट्रोल में हो उसको उसके हिसाब से ही कर लेंगे ट्रेड। तो मैं सारी चीज़ें मार्क कर लेता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि हम लोग ने क्या कैसे कहाँ मार्क किया लेवल्स में। तो ये एक जोन है, ये एक सिंपली एक लाइन नहीं है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली एक लाइन नहीं होती है, वो एक बैंड होती है, कुछ प्राइस की कुछ लेवल एक ऐसी बैंड होती है जहाँ पे प्राइस बार बार या तो वहाँ से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा या तो सपोर्ट लेके उसी जगह से वापस चढ़ जाएगा। तो आपको चार्ट में खाली वही लेवल्स फाइंड आउट करने हैं कि वो प्राइस वो लेवल कौन सा है जहाँ पे बार बार प्राइस आके रुक रही है। तो इतना आई थिंक इनफ है, हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं चार्ट में, और भी जा सकते हैं वैसे। तो अगर हम लोग और फाइंड आउट करें तो ये देखिए जैसे ये जगह है, अब ये जगह यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार ये बार बार इस जगह से यहाँ से रिलायंस चढ़ जा रहा है। तो क्या ये मेरे लिए एक सपोर्ट नहीं है? ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन है, मगर ऐसा नहीं है कि सपोर्ट हमेशा आपके लिए सपोर्ट रहेगा। 3-4 बार करेगा, उसके बाद एक बार ये आपको ज़रूर ट्रैप कर देगा। जैसे यहाँ पे इसने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया मगर सडनली यहाँ पे नीचे आ गया,
अब ये सपोर्ट के संग थोड़ा, अब ये इधर नीचे अपना नीचे सपोर्ट फाइंड कर रहा है, और अब आप देखिए यहाँ पे फिर से ट्रैप करके लोगों को शार्प सेलिंग हुई। तो ये सपोर्ट को, ये माइनर सपोर्ट था बेसिकली, मेजर सपोर्ट हमारा पीछे से ये आ रहा था, ये हमारा मेजर सपोर्ट था। तो मेजर सपोर्ट को अगर कोई चीज़ तोड़ के एक माइनर मूवमेंट दिखा रहा है तो प्राइस रिवर्स होने की कंडीशन यहाँ पे शो कर रही है, एक टेंडेंसी शो कर रही है कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकती है, यहाँ से रिवर्स होने की मोड में आ चुकी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्राइस ने एक माइनर सपोर्ट बनाया और फिर एक शार्प सेलिंग कर दी, बायर्स को मतलब अपना ट्रेड कट करने का ये मौका नहीं दिया। और ये तो 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट मतलब आप समझ लीजिए 2 दिन की सेलिंग है ये, 2 से 3 दिन की सेलिंग है ये। तो आप देख लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आपके लिए इतना अच्छा वर्क करता है। अब ये देखिए, ये समझिए, ये जोन पे जैसे यहाँ पे विक बनाया, यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ एग्जैक्ट, तो आप देख रहे हैं सपोर्ट, यहाँ पे जो चीज़ रेजिस्टेंस था, जो चीज़ रेजिस्टेंस था प्राइस के लिए, वो इसके ऊपर जाके ये इसके लिए सपोर्ट बन गया, ये यहाँ पे सपोर्ट है। अब आप, मैं स्ट्रैटेजी में यही आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सपोर्ट पे आप कैंडल पढ़ना आ गया अगर आपको, जैसे कि ये तो आप देख लीजिए कैसी कैंडल बन गई है। पहली कैंडल, अगर ये फर्स्ट जोन की बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट चलिए आप इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं कि हम लोग को आइडिया नहीं है, मगर आइडिया था प्रीवियसली, पहले से ही पता था कि यहाँ इस जगह से रिवर्स कर सकता है, मगर कितना कर सकता है वो नहीं आइडिया था। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे जब नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पे प्राइस आएगी। तो जब यहाँ पे प्राइस आई तो आप देख रहे हैं कि कितनी बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल का बेसिकली मतलब ही यही है कि उसकी जो बॉडी रहेगी वो बॉडी बड़ी रहेगी और उस पर विक्स छोटे रहेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल डिनोट करता है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और वीक कैंडल यही है जिसमें बॉडी छोटी रहेगी और विक बड़ी बड़ी रहेगी, तो ये हमारे लिए वीक कैंडल है। तो बस आपको इतना ही समझ में आना चाहिए। अब ये ग्रीन रहे, ये रेड रहे, मेरे को उससे मतलब नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल का सिग्नल बस यही है कि अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो उसमें विक छोटी है, और अगर वीक कैंडल है तो उसकी विक बहुत बड़ी रहेगी, बॉडी छोटी रहेगी। तो आप ये समझिए, आप ही बताइए कि इस जगह पे रिलायंस में कौन सी कैंडल बनी है। ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल का टेंडेंसी ऐसा है कि जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, सपोर्ट्स पे अगर बन जाती है, तब तो उसको रैली करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से बेफिक्र होके इस कैंडल के टॉप पे अपना ट्रेड करिए और इस कैंडल के हाफ लेंथ को अपना प्राइस मतलब अपना स्टॉप लॉस बनाइए। अगर ट्रेड आपका अगर चल रहा है तो आप इसको होल्ड करिए। कोई एक छोटा ईएमए जैसे 9 ईएमए है, 9 ईएमए आप ऑन करके आप इस ट्रेड को होल्ड करिए, और जब तक 9 ईएमए का ब्रेक नहीं करेगा, कोई छोटे ईएमए का, ईएमएज आर अ गुड वे ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग। अगर आप छोटे ईएमए को लगा के 5 ईएमए लगा लो मान लो, और जब तक 5 ईएमए को ब्रेक नहीं कर रहा है आप इस ट्रेड को होल्ड करिए। अब आप देखिए कि इस जगह पे एक बार फेल कर गया, ठीक है, तो आप यहीं पे कट कर दीजिए, कोई बात नहीं, इस जगह पे कट कर दीजिए। 1:5, 5.5 का ट्रेड है ये, 3% रखना है। रिलायंस द बिगेस्ट स्टॉक ऑफ एनएससी, उसमें आप 3% निकाल रहे हो, और क्या बस प्राइस एक्शन, बस आपको वेट कर रहा था अपने एक राइट मूवमेंट का, एक अच्छी जगह का। तो ये एक एग्जांपल था। चलिए और बात करता है, और एग्जांपल्स के बारे में जो हम लोग ने और लेवल्स मार्क किए हैं उसके बारे में बात करता है। ऐसे करने को तो हम लोग बहुत छोटे छोटे ट्रेड कर सकते हैं, बट वो नहीं करना है। जैसे अब ये समझिए, ये जगह है, ये जगह आप देख रहे हैं, ये एक बार यहाँ से यहाँ पे एक पहले तो ये वीक सपोर्ट बना, इसको तोड़ा, ऊपर यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और एक मेजर सेलिंग आई। मगर आप देखिए ये प्राइस पे बार बार
थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, बार बार गिर रहा है यहाँ से रिलायंस, इस जगह से बार बार रिलायंस गिर जा रहा है। एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिर गया, चौथी बार में जब इसके ऊपर आया तो ये रेजिस्टेंस अच्छा है, ये लेवल अच्छा है। जब इसके ऊपर वापस आया आप यहाँ पे ट्रेड करिए, एक अच्छी कैंडल फॉर्म जैसे ही हो रही है आप उसके पास आसपास ट्रेड करिए। अब मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग कैंडल देख लीजिए बनी है कि नहीं, यहाँ पे भी बनी, यहाँ पे भी बनी। मैं तो यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ ट्रेड लूँगा। ईएमए के जब तक अब नीचे नहीं आने वाला मैं इसको ट्रेड को कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट डे जाएगा, नेक्स्ट डे भी होल्ड करूँगा। अब देखिए नेक्स्ट डे इस जगह पे ईएमए कटा है, इस जगह पे 1.6% दिया ना, एक दिन में दिया है, ठीक है। और ये तो एक छोटा माइनर सपोर्ट था, मैं मेजर सपोर्ट्स पे भी दिखाता हूँ आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर किसी को निकालने आ गया है तो इट्स अ गेम चेंजर, आई एम टेलिंग यू। एक छोटे ईएमए के संग आप बड़े से बड़ा ट्रेड होल्ड कर सकते हो। ये देखिए कितना शानदार मूवमेंट हुआ है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट, कुछ अलग हुआ है। अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री नहीं हो सकती, कुछ डिफरेंट हम लोग को इसमें लॉजिक निकालना पड़ेगा। तो चलिए और फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही कुछ ट्रेड्स। हाँ, तो अब ये समझिए ये लेवल जैसे है, ये जोन से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है। एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई। अब जब 3 बार प्राइस रिजेक्ट हो गई, अब यहाँ से परफेक्ट मेरे को यहाँ पे एंट्री मिल रही है, तो मैं इस एंट्री को होल्ड करूँगा। यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बना है, दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल के संग उसके बॉटम पे आप सेल करिए, 1:3 1:4 लेके जाइए, नहीं तो ईएमए वाली स्ट्रैटेजी आप लगा लीजिए। ईएमए के बाद जब तक नहीं आता तब तक हम होल्ड करेंगे ट्रेड, और जब जब इस प्राइस पे आएगी, इस लेवल पे, इस जोन पे आएगा, बार बार मैं सेल करूँगा। ये देखिए फिर से इसी जगह पे आया, सेल करिए, इसको ले जाइए ईएमए के नीचे तक। जब तक ईएमए क्रॉस नहीं होगा मैं इसको होल्ड करूँगा। इस जगह पर क्रॉस हो गया, इस जगह पे आप निकल जाइए। नहीं निकलना है, इसमें फिर नीचे आ रहा है, एक ईएमए की स्ट्रैटेजी बताई थी फर्स्ट टाइम पे, वो आप लगा के फिर इसमें एंट्री कर लो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए, उसके बाद तो एवरीथिंग इज़ जस्ट पीस ऑफ केक। सो आप इस स्ट्रैटेजी को भी बैक टेस्ट करिए और अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करिए, और अगर इसमें कुछ भी आपको चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करना है तो आप अकॉर्डिंग अपने चेंज करके आप इसको इम्प्लीमेंट करिए अपने ट्रेडिंग में। दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ सुपर इजी, बस आपको स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको दिख जाएगा चार्ट पे। इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन सम टाइम, अगर आप मार्केट में हो काफ़ी टाइम से, तो आपको ट्रेडिंग यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। आप बस जोन अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके उसके अराउंड ही आप ट्रेड करिए। आपको कम ट्रेड्स भी मिलेंगे, ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं लेना होगा। एवरीथिंग विल बी सुपर इजी। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। सो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर है, और ये टूल हमें प्राइस रिवर्सल के की पॉइंट्स को पहचानने में मदद करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और कैसे इन्हें क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए एंट्री पॉइंट्स ढूंढने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो पहले हम लोग बात करेंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस है क्या। फिबोनाची जो सीक्वेंस है वो प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करके थर्ड नंबर हम लोग डिफाइन इसमें कंटिन्यू करते जाते हैं, और जो इसमें की इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं रिट्रेसमेंट में वो 0.5, 618 और 0.78 के लेवल्स हैं, और 0.5 और 0.618 को ही गोल्डन जोन कहते हैं। अगर यहाँ से प्राइस काफ़ी बार अपने विक छोड़ रही है तो गोल्डन जोन पे हम लोग काफ़ी अच्छी एंट्री बना सकते हैं, और अगर 0.78 लेवल के पास काफ़ी मेजर अगर ये रिजेक्शन यहाँ से ले रहा है कोई भी स्टॉक या कोई भी अंडरलाइंग,
तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एंट्री हम लोग को मिलता है। तो हम लोग अभी चार्ट में बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो ये है अदानी एनटी का चार्ट और मैंने इसमें ऑलरेडी कई लेवल्स बना के रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखना है कि हम लोग को एक मेजर एक स्विंग जो है, जैसे अब ये अदानी बेसिकली अप ट्रेंड में चल रहा है इधर से, ठीक है, ये एक स्विंग चल रहा है। अब यहाँ पे एक इसने एक हाई यहाँ पे फॉर्म किया, मैं जूम करता हूँ थोड़ा और। तो हम लोग को क्या देखना और कैसे ये डिफाइन करना, ये मेथड काम कैसे करता है कि यहाँ पे हमारे पास एक हाई था, इस हाई को अदानी ने तोड़ा, तो ये जो ये लो है ये मेरा करंट लो बन गया। अब इस हाई को फॉर्म करने के बाद इसने मेरे लो को भी तोड़ दिया, तो मेरा जो अप ट्रेंड है वो ओवर हो गया इस जगह पे। और अप ट्रेंड जैसे ही ओवर होता है, यहाँ पे एक हाई के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक फिबोनाची फिर टूल की मदद से हम लोग फर्स्ट ये मूव नहीं पकड़ सकते, इस मूव के लिए हम लोग को बैठना होगा, एक नीचे डाउन साइड का एक मूव आने देंगे, क्योंकि अभी इसने एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की शुरुआत की है, तो एक मूव हम लोग आने देंगे। नीचे यहाँ पे आया और ये इतना क्विक मूवमेंट है कि ये क्विक मूवमेंट का रिवर्सल देखिए 0.78 के लेवल से ही आया। तो 0.78 के लेवल पे अगर हम एक बार यहाँ पे एंट्री करेंगे हाफ क्वांटिटी से, यहाँ पे आप एंट्री करिए और या तो अपना 1:3 लेके निकल जाइए, या तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर ये फिर से इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे आप और क्वांटिटी को ऐड करके इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट जो होगा वो मेजॉरिटी हम लोग इस लो के नीचे बुक करेंगे अपने टारगेट को। तो देखिए कितना अच्छा मूव कर रहा है ये ये जो ट्रेड पोटेंशियल इसमें रहता है वो बहुत क्लीन रहता है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा। आप हर जगह बस आपको एक ही चीज़ फॉलो करनी है। ये अप ट्रेंड में चल रहा है कोई स्टॉक, तो अप ट्रेंड में चलते हुए ये मेरा मेजर लो है, ठीक है। इस लो को जब ये स्ट्रॉन्ग एक कैंडल से तोड़ेगा तो हम लोग रिट्रेसमेंट पे ही सेल करेंगे। जब इसने यहाँ पे इधर तोड़ा, ये इतना स्ट्रॉन्ग नीचे मूवमेंट आया, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब ये 0.78 लेवल या 0.65 के लेवल के अराउंड अगर आएगा और अगर यहाँ से रिजेक्शन ये ले रहा है, देखो एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, तो हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे अपने क्वांटिटी ऐड करते चलेंगे। और जैसे ही हम लोग क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे, स्टॉप लॉस अपना ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इधर का कहीं का स्टॉप लॉस रहेगा और आराम से नीचे तक का हम लोग टारगेट होल्ड कर सकते हैं। इसको जाना ही है, क्योंकि क्या हुआ है, स्टॉक में ट्रेंड चेंज हुआ है, स्टॉक जो बुलिश था वो अब बेरिश के कंडीशन में जा रहा है। तो एक बेरिश मूव तो उसमें आना ज़रूरी है। और इधर अगर आप ट्रेड की बात करो तो ये देखो 1:9 1:10 के ट्रेड हैं, इतने सुपर क्लीन ट्रेड सेटअप्स आई डोंट थिंक कि किसी और स्ट्रैटेजी में ऐसा मिलेगा। काफ़ी क्लीन रहता है इसमें, अगर ट्रेड्स कम ही मिलता है मगर बहुत अच्छे मिलते हैं जो भी मिलता है। सेम चीज़ आप फिर देखिए यहाँ पे अब ट्रेंड में है 1 2 3, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इसने लो को तोड़ा फेरोसिटी से और यहाँ पे एक छोटे रिट्रेसमेंट के संग इसने फिर तोड़ा। तो बस मेरा काम यही है कि ये कोई भी अगर गोल्डन जोन या कहीं से भी अगर लेता है रेजिस्टेंस तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। इस जगह पे देखो आप, यहाँ पे रिवर्सल के साइंस दिख रहे थे, इधर में ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे का ट्रेड आप होल्ड कर सकते हो, ये एक अच्छा ट्रेड है। ऐसे ही हम लोग हर जगह कर सकते हैं। एक मेजर लो के टूटने के बाद हम लोग रिट्रेसमेंट पे इसको सेल कर सकते हैं। ये मेजर लो था, इस मेजर लो की जैसे ही ब्रेक हुआ ऊपर रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट पे हम लोग ने सेल किया इसको बॉटम के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी आप ऐसे यूज़ करिए अपने चीज़ों में, अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करिए। फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और अगर आपको कहीं ट्रेड ऐसा मिलता है कि आपका कंटिन्यूएशन में, मान लो मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कहीं कि मान लीजिए आपका कोई ट्रेड है वो कंटिन्यू किए जा रहा है, तो आप 1.6 और 2.6 के लेवल से भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो।
जैसे ये जगह है, अब ये जगह इधर ऐसे जा रहा है, ये इधर रिट्रेस करके इधर उल्टा जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 1.6 और 2.6 के लेवल भी आप ले सकते हो टारगेट के रूप में। तो ये टूल दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड करो तो उसको उल्टा यूज़ करके 1.6 और 2.6 के लेवल बुक कर सकते हो, और अगर रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको 0.78 और 0.618 के लेवल्स पे आराम से शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं, जैसा ट्रेड हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी. So the fourth and final strategy is that we are using VWAP. VWAP is volume weighted average price, और ये इंडिकेटर हमें वॉल्यूम के बेस पर मार्केट ट्रेंड की स्ट्रेंथ को नापने में मदद करता है। VWAP का यूज़ करके आप अच्छे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आपको कुछ रियल ट्रेड्स के एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें VWAP का यूज़ किया गया है, ताकि आप समझ सकें कि ट्रेडिंग में कितना ये पावरफुल टूल है। तो लेट्स गेट टू द चार्ट्स। ये अदानी का सेम चार्ट है, मैं सेम चार्ट पे ही आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। आई हैव एडेड VWAP हियर, और VWAP इज़ द ब्लू लाइन हियर। एक सेकेंड, तो ये ब्लू लाइन है यहाँ पे, और VWAP जो है वो बेसिकली आपके ट्रेड्स को रिफाइन करने में एक डायरेक्शन अच्छा देता है। जैसे जो भी प्राइस चल रही है 3174 चल रही है, और जितना भी वॉल्यूम है उसको डिवाइड करके जो भी लेवल वैल्यू निकलती है, ये वो VWAP लाइन डिफाइन करती है। तो जब भी VWAP के नीचे अगर कोई चीज़ है तो वो बेरिश है। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि वो बेरिश डायरेक्शन या बेरिश बिहेवियर शो करेगा मोस्टली। और VWAP के नीचे अगर कोई चीज़ है तो आप उसको अवॉइड करो कि उसको बुलिश ना लो आप। अगर कोई चीज़ ऊपर चल रही है VWAP के, तो उसको शॉर्ट करने की कोशिश मत करिए। VWAP एक तरीके से एक आप समझ लो एक स्टॉप लॉस का लेवल भी डिफाइन करता है कि आप इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस, अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत रेयर में कटता है। अगर डायरेक्शन आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे अगर आप लगा के आप ट्रेड करो तो डायरेक्शन अगर आपका आपके फेवर में है तो आपको स्टॉप लॉस बहुत रेयर मिलेगा, काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता है। तो आई जस्ट क्लीन द चार्ट। जैसे आप ऐसा समझिए कि अब हम लोग धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे कुछ अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल पे बार बार जब प्राइस रिजेक्ट हो जा रही है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब VWAP के नीचे अब इस बार प्राइस आएगी, जैसे इस जगह पे आया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लेके चला जाऊँगा अगले दिन के लिए। या तो खुलते हुए मार्केट में मैं फिर से शॉर्ट ट्राई करूँगा करने का। तो आप ऐसा समझिए कि ये एक न्यू डे है 5th ऑफ अगस्त। तो 5th ऑफ अगस्त में मैं अब ये देख रहा हूँ कि जो इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वो VWAP के नीचे थी, तो मैं फिर से ट्राई करूँगा कि VWAP के नीचे की कोई मेरे को बेरिश ट्रेड अगर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये प्राइस अच्छी जगह से रिवर्स कर रहा है। यहाँ पे बार बार रिजेक्ट कर रहा है इस लेवल को 3200 के। तो इस जगह पे मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, और अगर जब VWAP मेरे फेवर में रहेगा तो मैं यहाँ पे आराम से अपना छोटा स्टॉप लॉस के संग एक अच्छी 1:3 1:4 का अपना टारगेट लेके निकल जाऊँगा मार्केट से। अब आप ये समझिए कि फिर से जब ये इस लेवल के पास आया, मेरे फिर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जब आया, तो यहाँ पे एक बार इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के संग ब्रेकआउट किया, मगर यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर दिया। तो जब यहाँ पे ट्रैप किया और नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो या तो मैं वहीं पे ट्रेड ले सकता हूँ इस जगह पे, या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक बार और प्राइस लोगों का स्टॉप लॉस खा के फिर नीचे आए। तो जब इस बार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के संग नीचे आया तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस या हाफ उसके लेंथ का स्टॉप लॉस डाल के मैं आराम से अपने 1:3 को 1:3 1:4, यहाँ पे तो 1:6 तक का मिल रहा है टारगेट, बट ठीक है 1:4 आप लेके 1:5 लेके आप अपना डे क्लोज कर सकते हो। तो VWAP मास्टरी ऐसी है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और अपने सारे प्राइस एक्शन के कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करके आपको ये
चारों स्ट्रैटेजी अगर आप कंबाइन करके अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाते हो अपने लिए, सो इट विल बी रियली फ्रूटफुल। अगर कोई दूसरा वीडियो मैं बनाता हूँ इस टॉपिक पे, तो मैं चारों को इन कल के सारे को ऐड करके मैं आपको ज़रूर कुछ सेटअप्स दिखाऊंगा इसमें, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं पर्सनली मेरे फेवरेट्स हैं। सो आई होप you like the video, and if you like the video, just subscribe to the channel, and I hope I see you in some other video. Till then, thank you.